हरिओम। नॉलेज प्लस की इस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अकाउंटिंग क्लास नंबर 7 है। इस क्लास में हम ये बता रहे हैं कि जो बच्चा एज ए अकाउंटिंग प्रोफेशन में मैनेजमेंट अकाउंटेंट के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहता है, उसके लिए आज की ये टॉक है, वो है रेशो एनालिसिस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को चेकआउट करने के लिए रेशो एनालिसिस के कंसेप्ट को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। रेशो एनालिसिस कंसेप्ट में 5 पिलर हैं जिन पे रेशो टिके हुए हैं। एक वो पिलर है जिससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि संस्था की लिक्विडिटी रेशो में संस्था की किसी चीज़ को पे करने की क्षमता कितनी है। संस्था के पास अगर कोई लायबिलिटी होगी तो उसको पे करने की क्षमता कितनी है, वो लिक्विडिटी रेशो से पता लगता है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है प्रॉफिट की, कि संस्था जो है, संस्था के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है उससे कितने प्रॉफिट होने की संभावना है, प्रॉफिटेबिलिटी की संभावना कितनी है। तीसरी कैटेगरी हम बना रहे हैं टर्न ओवर रेशो। टर्न ओवर रेशो से पता लगता है कि जो संस्था ने जहाँ पे पैसा लगाया हुआ है, जहाँ पे सेल की है, परचेज की हुई है, वहाँ पे कितने टाइम बाद पैसे मिलते हैं। अगले जो चौथी कैटेगरी है वो मार्केट वैल्यू रेशो, कि मार्केट में संस्था की कितनी वैल्यू हो उससे संबंधित रेशो। और जो छठी कैटेगरी है वो है लीवरेज रेशो। लीवरेज रेशो से ये पता लगता है कि कंपनी ने अपना पैसा उधार जो लिए हुए है वो जो डेट है और लॉन्ग टर्म डेट्स हैं उनके संबंध में कैपिटल कैसे अरेंज हुई। अब हमने फोर्थ टाइप में बताया था कि मार्केट वैल्यू रेशो। मार्केट वैल्यू रेशो जो सी है एक संस्था की स्टॉक और शेयर मार्केट के हिसाब से चेकआउट होती है। उसके अलावा हम इस टॉपिक को एक दूसरी कैटेगरी से भी समझने का प्रयास कर सकते हैं, उस पर बात भी करते हैं। फिर अगली टॉक में इन जो 5 स्तंभ बताए इनके अंदर जो कंसेप्ट है, जो फॉर्मूले हैं, उन पे फोकस करेंगे। अब अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेकआउट करना चाहें, एनालिसिस करना चाहें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करना चाहें तो उसमें बैलेंस शीट के पॉइंट से भी रेशो बन सकती हैं, उसमें रेवेन्यू के पॉइंट से भी रेशो बन सकती हैं और उसमें टर्नओवर के पॉइंट से भी रेशो बन सकती है। इस चीज़ को थोड़ा एक्सपेंड करके हम ए, बी और सी पॉइंट से समझाने का प्रयास करें। हम चाहेंगे कि जो बच्चे अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड हैं और एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट किसी संस्था में काम करना चाहते हैं, ये टॉक उनके लिए विशेष उपयोगी है। बाकी एज ए अकाउंटेंट भी ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है ये जितनी पता होगी उतना एज ए अकाउंटेंट, एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज ए फाइनेंशियल अकाउंटेंट और एज ए अगर आप किसी संस्था के सीए बनते हैं तो भी आपको ये बारीकियां पता होनी चाहिए। हो सकता है कि आप अगर सीए स्टूडेंट हैं तो ये बात पता हो।
अगर नहीं पता तो आप इस टॉक को सुन रहे हैं, आपकी विशेष कृपा। तो बैलेंस शीट रेशो की अगर बात करें तो उसमें करंट रेशो आती है, लिक्विड रेशो आती है, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो आती है, डेटर इक्विटी रेशो आती है। इनको हम एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे नाम समझे। कैपिटल गियरिंग रेशो है, असेट प्रोप्राइटरशिप रेशो है, कैपिटल इन्वेंट्री टू वर्किंग कैपिटल रेशो है, रेशो ऑफ करंट असेट टू फिक्स असेट है। उसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है, जो बी है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। प्रॉफिट एंड लॉस रेशो में हम ये फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं कि संस्था को ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ। ग्रोस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, कैश प्रॉफिट रेशो, एक्सपेंस रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। जो तीसरा पिलर है वो है मिक्स्ड रेशो का, उसमें स्टॉक टर्नओवर रेशो, रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, पेबल टर्नओवर रेशो, फिक्स असेट टर्नओवर रेशो, टोटल असेट टर्नओवर रेशो, कैपिटल वर्किंग कैपिटल। हमने एक टर्म बताई थी वर्किंग कैपिटल के संबंध में। वर्किंग कैपिटल वो होती है जो संस्था के डेली रूटीन के खर्चों के लिए होती है। फिर है कैपिटल टर्नओवर रेशो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो आज की इस टॉक में इतना ही। जो अगली टॉक होगी हो सकता है क्लास नंबर 9 हो, लेकिन क्लास नंबर 8 में हम अकाउंटिंग टर्म्स पे दोबारा फोकस करेंगे। क्लास नंबर 8 में हम अकाउंटिंग टर्म्स बताएंगे कुछ जो एक अकाउंटेंट को या अकाउंटिंग करने वाले बच्चे को पता होनी चाहिए। हम आपको बता दें कि जो भी हमारी क्लास को सुन रहा है, हम उसको एज ए स्टूडेंट मान रहे हैं। स्टूडेंट के माध्यम से हमारी टॉक को सुनेंगे, चाहे आप स्टूडेंट हैं या नहीं है, तो हमारी बात को आप समझ पाएंगे और उसका लाभ ले पाएंगे। लेकिन उसके संबंध में वर्कआउट करना ही पड़ेगा। बिना वर्कआउट के किसी तरह का आउटपुट की उम्मीद आप कर तो सकते हैं, लेकिन यदि आपका लेवल बड़ा है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।